वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में सभी मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए वर्क फ्रॉम होम एंड डेस्टिनेशन जॉब से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही में आप लोगों के जितने भी मेडिकल कोडिंग रिलेटेड क्वेरीज थे, क्वेश्चंस थे, सभी की डिटेल आप लोगों को इसी वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में डिटेल समझा देता हूं, साथ ही में मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत और डिटेल समझाना चाहता हूं। लेटर हाफ ऑफ द वीडियो में आप लोगों को जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है उनके बारे में अपडेट्स प्रोवाइड की जाएगी। जहां पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट में आने के लिए या फिर आप कह लो सीपीसी सर्टिफिकेशन के लिए कितना फीस पे करना पड़ता है। समझे? देखो, ये सर्टिफिकेशन लेने का दो तरीका बनने वाला है। पहला तरीका है कि आप किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। समझे? तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपनी फीस चार्ज करेगा ट्रेनिंग देने के लिए। साथ ही में आप लोगों को सीपीसी पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का डिफरेंट चार्जेस बनने वाला है। ठीक है, अब हर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंट फीस सेटअप रखता है। कहीं पर 27,000 है, कहीं पर 25,000 है, कहीं पर हमने इवन 40,000 से अब भी फीस देखी है। ये फीस जो है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहा है। समझे? उसके बाद आप लोगों को एएपीसी के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन अपना करना पड़ेगा। आपको एग्जाम्स के लिए डेट सेटअप करना पड़ेगा, सारी चीज आपको शेड्यूल करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद वहां पर भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और एपीसी का जो पेमेंट होता है, लाइक फॉर सीपीसी सर्टिफिकेशन जो पेमेंट है वो फिक्स है। दैट कम्स अप टू अराउंड 48,000 लमसम। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बट हाँ 48,000 के आसपास में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। समझे? ये सीपीसी एग्जाम का फीस बनने वाला है। ट्रेनिंग का फीस डिफरेंट बनता है। गॉट द पॉइंट? दोनों के बीच का प्लीज आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, अभी अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर अगर कोई भी कह लो आप एजुकेशन फर्म जो है, अगर वो हमें जॉब्स के लिए हायर नहीं करेगा तो हम एक्सपीरियंस कहां से लेंगे? देखो, एक्सपीरियंस लेने के लिए काफी सारे तरीके बनते हैं। यहां पर पहला एक इंपॉर्टेंट तरीका है कि जो भी कह लो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने वर्कशॉप्स एंड ऑल को ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है, जो भी समझो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ फ्रेशर इन मेडिकल कोडिंग, आपने रिसेंटली में अपने सीपीसी सर्टिफिकेशंस को कंप्लीट किया है, तो वो कोडिंग या फिर आप कह लो एजुकेशन फर्म अपने तरीके से चीजों को सेटअप करता है। करंट टाइम पर अल्फा कोडिंग्स अपनी चीजों को सेटअप किया है। ठीक है, ओमेगा ने भी अपनी चीजों को सेटअप किया है। इसके अलावा ओरायन भी एक कंपनी है, इन्फिनिक्स है। इसके अलावा भी आप एक रियल कोडिंग सोल्यूशन है। काफी सारे, देखो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप सर्च करोगे ना, काफी सारे मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो भी स्टूडेंट्स पास आउट है या फिर कहीं और से जो भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके के एडवांस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीजें उन्हीं को प्रोवाइड की जाती जो कि एक सर्टिफाइड कोडर है। समझे? जिससे क्या होता है, फर्दर में आप किसी भी अगर फर्म में अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत चीजें बेनिफिट करने। समझे? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर हमें फ्री में मेडिकल कोडिंग के सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है। देखो, एक वीडियो में हमने पास्ट काफी समय पहले बताया था कि आप मेडिकल कोडिंग के सर्टिफिकेट्स इस तरीके से ले सकते हो। समझे? बट वो सीपीसी का सर्टिफिकेट नहीं है। प्लीज आप लोग ये चीजें समझो। ठीक है, स्टूडेंट्स आर लाइक कि चलो सर हम फ्री में सर्टिफिकेशन ले लेंगे, इससे फिर हम जॉब्स के लिए जाएंगे, तो ये नहीं बनने वाला। ठीक है, जॉब्स में जब भी आप जाओगे ना, वहां पर मेंशन किया जाता है सीपीसी सर्टिफाइड कोडर्स ओनली, दैट्स इट। समझे? तो आप सीपीसी सर्टिफिकेशन के लिए एपीसी पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। समझे? ये जो फ्री के सर्टिफिकेशन है दे कैन बी यूज्ड एज एन एक्सपीरियंस, कि हाँ आपके पास इस तरीके के एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपने वर्क डाउन किया है। ठीक है, वो सारे के सारे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन मिलते हैं। बट अब उसमें भी क्या दिक्कत हो गई है कि लोगों ने उस प्लेटफॉर्म को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया है कि उस फर्म ने फ्री में जो सर्टिफिकेशंस थे वो देना ही बंद कर दिया है। ठीक है, अब गॉड नोस को कभी वो चीजें रिन्यू करेंगे, बट करंट टाइम पर फ्री में सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। जो सर्टिफिकेट्स पहले आप ऑनलाइन कोर्सेज करके उनके एग्जाम्स दे करके आप ले सकते थे, करंट टाइम पर वो चीजें नहीं चल रही। समझे? क्योंकि यार ओवर यूसेज, जस्ट अंडरस्टैंड कि आपने किसी चीज को, कोर्स को बनाया है, ओके, मैंने आपको तरीका बताया कि उसे आप कैसे फ्री में ले सकते हो। अब सभी लोग अगर फ्री में लेंगे तो वो बेचारे भी तो कुछ कहीं ना कहीं से अर्न करना चाहेंगे। समझे? तो उन्होंने वो फ्री वाली चीजों को हटा दिया है। लेट्स होप सो कि ये चीजें वापस से रिन्यू हो जाए, जहां पर हम इन चीजों में अप्लाई कर सकते। समझे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल समझ में आ गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि सर क्या इन चीजों में स्कोप है, या फिर मैं इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं, क्या मुझे मेडिकल कोडिंग में आने मिलेगा, या फिर मैं इनमें आ करके अपने फ्यूचर को बेटर बना सकता हूं। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मेडिकल कोडिंग का इंडिया में फ्यूचर कंपैरेटिवली लेस है फॉरेन सेक्टर्स के हिसाब से। सिंपल एज दैट। ठीक है,
वहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस भी ज्यादा है, जिस वजह से मेडिकल कोडर्स की नीड बहुत ज्यादा बनने वाली है। इंडिया में वो चीजें काफी हद तक लिमिटेड है, जिस वजह से यहां पर जो जॉब्स की ओपनिंग रहती है वो थोड़ी लिमिटेड बनती है। साथ ही में जो आपको सैलरीज दी जाती है वो भी थोड़ी सी लिमिटेड बनती है। समझे? उसी का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या हम इस डिपार्टमेंट से इसमें आ सकते हैं? तो भाई आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, अगर आपके पास एक बैचलर की डिग्री है तो यू कैन गो फॉर इट। समझे? इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बनता है कि अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हो ना तो यू कैन अंडरस्टैंड दोस मेडिकल टर्म्स, क्योंकि सीपीसी एग्जाम्स में ही मेडिकल कोडिंग के अंदर वो मेडिकल रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको एनेस्थीसिया रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, आपको नर्वस सिस्टम रिलेटेड पूछ लिया जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पूरा सिलेबस एक है। समझे? उस पे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपको समझने में डिफिकल्टी बनेगी। समझे? अगर आप किसी और डिपार्टमेंट से हो, दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि भाई अगर आप मेडिकल डिपार्टमेंट से हो तो आपके लिए चीजें फेवरेबल बनेगी, बट ऐसा नहीं कि आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो तो नहीं जा सकते। यू कैन गो फॉर इट। अगर आपके पास एक वैलिड बैचलर डिग्रीज है तो काफी हद तक आपका काम हो जाएगा। समझे? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि सर किस डिपार्टमेंट से करने में ज्यादा फायदा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी की है और आप मेडिकल डिपार्टमेंट में आना चाहते हो, हाँ चीजें काफी अच्छी बनती है। आप जूलॉजी हो, आपने एमएससी बीएससी वगैरह करके रखा है, आप फिर मेडिकल में आना चाहते हो, चीजें फेवरेबल है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा दिखेगा, आप सीपीसी कोडर हो, नो डाउट आपके पास सीपीसी का सर्टिफिकेशन है, बट सीपीसी सर्टिफिकेशन को ऑप्ट करने से पहले आपकी क्या प्रायर क्वालिफिकेशंस हैं वो चीजें थोड़ी ज्यादा चेक की जाती है। समझे? अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े फर्म से जुड़े हो तो हाँ आपको थोड़ा सिलेक्शन में मदद मिलने में। समझे? और कुछ ऐसी भी फर्म्स हैं जो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो वो टोटली डिपेंड करता है कि भाई वो किस तरीके से चीजों को सेटअप किए हैं। समझे? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिटेल समझ में आ गई है? कोई और क्वेरी रहेगी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली सारी के सारी जॉब्स की अपडेट्स बता देता हूं। ये सारी की सारी चीजें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही पिन कमेंट में अवेलेबल कर दी जाएगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 10-15 के करीब लिंक्स बनने वाली है। एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, जिस भी लिंक को आप ओपन करोगे वहां पर अगर कहीं पर भी आपको मेल आईडी प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल एक कोई फर्म है, ठीक है, वो अपने तरफ से चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, आपको मेल आईडी दे दी गई, आपको फोन नंबर दे दिया गया है, तो वहां पर आप लोग अपना रेज्यूमे भेजिए और उनसे पूछिए कि क्या यहां पर एक मेडिकल कोडिंग वर्क फ्रॉम होम की अवेलेबिलिटी है क्या। काफी सारे स्टूडेंट्स ये चीजें नहीं करते, तो आई विल सजेस्ट कि आप अप्लाई भी करो, जॉब्स के लिए भी अप्लाई करो जो कि डेस्टिनेशन बेस्ड है। बट अगर आपको वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो भी आप इनको कॉन्टैक्ट करके वो चीजों के ऊपर क्वेश्चंस रेज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई आपको कुछ ये नहीं होने वाली है। समझे? तो जो पहला जॉब ओपनिंग बनने वाला है फॉर लाइफ साइंस ग्रेजुएट इन मेडिकल कोडिंग, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म बनता है। समझे? अगर आप लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से और आपने मेडिकल कोडिंग ऑप्ट किया है तो आप यहां पर आ सकते हो। बाकी डिपार्टमेंट्स के भी आ सकते हैं, बट कैसे कि ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स। फॉर द पॉइंट, जहां पर आप लोगों को लगभग 2 लाख का पे स्केल मिलने वाला है, 0 से 1 का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपको एड्रेस मेंशन कर दिया जाएगा, गुजरात के अंदर ये चीजें कंडक्ट करवाई जाएगी। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस है वो चीजें आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। समझे? डिजायरेबल प्रोफाइल के अंदर आपको चीजें मेंशन कर देगी, आपको एड्रेस वगैरह दे दिया जाएगा, क्या वर्क, क्या प्रोफाइल बनने वाला, डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। देखो सभी में अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सिमिलर है। आई एम इंटरेस्टेड या फिर आपको यहाँ पर अप्लाई लिंक करके मेंशन किया जाएगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट अप्लाई लिंक। जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे ये naukri.com है, इसके ऊपर आप लोगों को आपकी एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के बाद क्या करने का है, सिंपल रेज्यूमे अपलोड करो, बेसिक डिटेल्स डालिए, ईमेल आईडी फोन नंबर ध्यान से अपलोड कीजिए। उसके बाद ये आपको सामने से ही वाया ईमेल कांटेक्ट करने वाले। समझे? अब ये चीजें हम क्यों नहीं करते पता है, अगर मैंने यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने उस फॉर्म को फिल किया, फॉर्म को फिल करने के बाद अगर मैंने इन चीजों में प्रोसीड कर दिया ना, तो वहां पर वो एक 1 काउंट करके आ जाता है कि भाई एक स्टूडेंट ने यहां पर अप्लाई किया, ठीक है। और गलती से अगर हम लोग सिलेक्ट हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर सिलेक्ट हो जाता हूं तो मैं इन चीजों को आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता, राइट, तो वो एक सीट वेस्ट हो जाएगी। समझे? तो ये चीजें हम नहीं चाहते हैं, जिस वजह से हम इस फॉर्म्स को नहीं फिल करते। हम आपको तरीका बता देते हैं, यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट स्टेप, सिंपल एज दैट। समझे? वैसे सेकंड इंपॉर्टेंट अप्लाई लिंक बनने वाली, यहां पर देखो आपको लॉग इन टू अप्लाई और रजिस्टर टू अप्लाई वाला ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर ओपनिंग फॉर फ्रेशर्स मेडिकल कोडिंग नाइट शिफ्ट के अंदर ये चीजें बनने वाली है। यू कैन चेक की एज क्राइटेरिया जो बनने वाली है वो लेस देन 28 बनने वाली है। प्रोसेस आप यहां पर देख सकते हो, लगभग 1.5 L के आसपास आपका CTC वगैरह बनने वाला। देखो यहां पर आपको क्या दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। समझे? साथ ही में आपको मेल आईडी दे दी गई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको कॉन्टैक्ट करो। पहले तो व्हाट्सएप पे इनको मैसेज भेजो विथ योर रेज्यूमे एंड एवरी अदर थिंग।
फिर इनसे आप बताओ कि नहीं हमें मेडिकल कोडिंग रिलेटेड वर्क फ्रॉम होम रिक्वायर्ड है, समझे? तो ये आपको फर्दर में चीजें समझा देंगे, ठीक है, आपको वर्क फ्रॉम होम रिक्वायर्ड है, हम वही चीज आपको बताएंगे, है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यू कैन हैव अ चैट डाउन देयर, ओके। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा रहेगा ना तो वो आपको पिक ही कर लेंगे कि भाई ठीक है आप अभी वर्क फ्रॉम होम करो, बाद में आप हमारे सेंटर्स में आकर के चीजों को ज्वाइन अप कर सकते हो, समझे? तो पहले आप अपना रेज्यूमे उस तरीके का रखिए। और द पॉइंट, तो टोटल आपको ऐसी 12-15 के करीब लिंक्स बनने वाली, देखो यहाँ पर और एक वॉक इन इंटरव्यू बेस्ड चीजें बनने वाली जो कि 2 तारीख को रहने वाला है, कल ये चीजें सेटअप की जाएगी। फिर ओमेगा की तरफ से आती है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फर्म्स है। यहाँ पर आने के बाद देखो आपको मेल आईडी, साथ ही में आपको फोन नंबर दे दिया जाएगा, फोन नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए, ऐसी ऐसी चीजें है, या फिर आप इनको कॉल भी कर सकते हो, लाइक डे टाइम के ऊपर कॉल कीजिए, नहीं तो फिर आप इनको मेल करके अपना रेज्यूमे भेज सकते हो कि दिस रेज्यूमे है हमारा, ये चीजें हमारी, ये क्वालिफिकेशंस है, ये हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं, इस तरीके का एक्सपीरियंस है, डिटेल्स वो आपको शेयर आउट कर देंगे, समझे? तो ऐसे ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। देखो ओमेगा हेल्थ केयर का काफी सारी चीजें हमने लॉग इन कर दी है कि वो इंपॉर्टेंट फर्म बनता है, ठीक है। और एक ऐसी इंपॉर्टेंट फर्म है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर एंड लॉग इन टू अप्लाई एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू द डिटेल। अभी मेडिकल कोडर्स के लिए जॉब इंपॉर्टेंट जो कि चेन्नई में बनने वाली है, कोड टू कोड के अंदर ये चीजें बनने वाली है, एक इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर सर्विस है, आप लोग कह सकते हो। यहाँ पर आने के बाद अप्लाई वाले टैब के ऊपर क्लिक कीजिए, फर्दर इन चीजों में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर और एक फर्म के थ्रू SSZ के तरफ इन्फोटेक के अंतर्गत ये चीजें आती है, तो वो डिटेल्स आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। CPC ट्रेनिंग और नॉन सर्टिफाइड एक्सपीरियंस वर्कर कोडर, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल बनती है कि भाई अगर आप नॉन सर्टिफाइड कोडर हो तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट बनने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट जॉब बनने वाला है जो कि मुंबई सिटी बेस्ड बनने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को इतना ज्यादा फोकस दिया नहीं गया, आप इंडस्ट्री फार्मा एंड बायोटेक से हो तो काफी हद तक चीजें आपके लिए फेवरेबल बन सकती है। और एक इंपॉर्टेंट के अलावा आई स्किल सॉल्यूशंस की तरफ से चीजें बनने वाली है, नंबर मेंशन कर दिया जाएगा जिनके थ्रू आप इनको कांटेक्ट करके डिटेल्स की जानकारी ले सकते हो। काफी सारी वैकेंसीज अवेलेबल कर दी जाती है, समझे? लास्ट में आपको 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट बन जाएंगे, दोनों का डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शंस बिलो, समझे? कोई और क्वेरी रहेगी कमेंट सेक्शन के अंदर आप चीजें पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय।